आज हम आप लोगों के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स को आज अपनी फर्स्ट क्लास में लेंगे। सबसे पहले आपको मालूम ही है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर टर्म है, ये टर्म आप लोग 1 to 10 तक इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचते हैं, सुना भी नहीं है आप लोगों ने। क्यों? क्योंकि हम 1 to 10 तक जो डिस्कस करते हैं वो सिर्फ हमारा जो पूरा का पूरा जो सिस्टम होता है वो रियल नंबर बेस्ड होता है, इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कोई भी वहां पर डिस्कशन नहीं होती है। क्योंकि आप लोग देखिए बहुत सारे एग्जांपल हैं जिससे आपको पता लगेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में वहां पर हम डिस्कशन नहीं करते हैं। जैसे आपको कुछ बातें मालूम है कि अगर मैं 25 का स्क्वायर रूट निकालने को बोलूं आप लोगों से, तो आप मुझे 25 का स्क्वायर रूट क्या बताएंगे? 25 का स्क्वायर रूट आप बोलेंगे +-5। ऐसे ही मैं अगर आपसे कहता हूं कि भाई मुझे 36 का स्क्वायर रूट बताओ, तो आप 36 का स्क्वायर रूट +-6 बताते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई मुझे 8 का क्यूब रूट बताओ, क्यूब रूट का मतलब आपको मालूम है 1/3 पावर होती है, क्यूब रूट बताओ, तो जब 8 के क्यूब रूट की बात आती है तो आप क्या करते हैं? इसके फैक्टर कर लेते हैं ऐसे करके और एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं और मुझे अपना आंसर 2 दे देते हैं। यानी आप कहते हैं कि 8 का क्यूब रूट 2 होता है। लेकिन आपके माइंड में एक बात नहीं आती, आपने शायद सोचा नहीं कभी कि जब किसी नंबर के 2 स्क्वायर रूट होते हैं और जब मैं क्यूब रूट निकाल रहा हूं तो क्यूब रूट 3 होने चाहिए, तो बाकी 2 क्यूब रूट कहां गए? क्या हमें गलत पढ़ाया गया 10 तक? नहीं। वो 2 रूट क्यों नहीं हमारे साथ डिस्कस किए जाते हैं? वो हम इसलिए डिस्कस नहीं करते कि जो रिमेनिंग 2 रूट्स होते हैं, क्यूब रूट जो 2 रिमेनिंग बचते हैं, वो दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। तो 8 के 3 क्यूब रूट होते हैं, एक रियल होता है और 2 कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस नहीं करते हैं, इसलिए हम एक ही क्यूब रूट बताकर आपको छोड़ देते हैं। और 11th क्लास से हम उसकी भी डिस्कशन करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर, मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में अब बात करूंगा आपके साथ कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए नंबर ऑफ द टाइप x प्लस आई वाई, जिसको हम x प्लस आई वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। x प्लस आई वाई से हम डिनोट करते हैं इसको, और इसको हम एक सिंबल ले लेते हैं z, तो हम z लिखते हैं x प्लस आई वाई। इसमें आप देख रहे हैं 2 पार्ट हैं इसके, एक पार्ट के साथ i है और एक पार्ट के साथ i नहीं है। तो पहली बात तो ये करें कि जो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर बताया मैंने x प्लस आई वाई, इसमें x और y को मैं क्या क्या ले सकता हूं? तो मैं लिखूंगा x, y बिलोंग्स टू रियल नंबर। आप पहले से जानते हैं ये सिंबल बिलोंग्स टू का होता है, और इस सिंबल को भी जानते हैं, ये सिंबल होता है रियल नंबर। तो x, y बिलोंग्स टू r, और i क्या होता है यहां पर? i इज अंडर रूट -1, और i को हम क्या बोलते हैं? i इज आयोटा, एंड वैल्यू ऑफ आयोटा इज √-1। ठीक है, तो ये कुछ बातें आपकी याद रहनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन पूछे जाए तो बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए नंबर ऑफ द टाइप z equal to x plus iy where x, y belongs to r and I equal to √-1। i की वैल्यू क्या होती है? √-1। ओके, अब मैं कुछ i की वैल्यूज निकाल कर रख लेता हूं क्योंकि मुझे इस पर आगे चलकर प्रॉब्लम डिस्कस करनी होगी। जब मैं i स्क्वायर निकालता हूं तो कुछ नहीं करना, सिंपली इसका स्क्वायर कर दीजिए, i स्क्वायर की वैल्यू -1 आ जाएगी। ये मैं न्यूमेरिकल सम से डायरेक्ट यूज करूंगा। उसके बाद मुझे i क्यूब की जरूरत पड़ती है, तो i क्यूब को मैं कैसे लिखूंगा? i क्यूब इज i स्क्वायर इनटू i, एंड i स्क्वायर इज -1 इनटू i, therefore i क्यूब इज -i। i क्यूब की वैल्यू क्या होती है? -i होती है। डायरेक्ट आप ये यूज करिएगा, ये तो मैंने आपको निकालने का तरीका बताया। उसके बाद बात आती है i रेज़ टू पावर 4। i रेज़ टू पावर 4 को आप लिख सकते हैं i स्क्वायर स्क्वायर, i स्क्वायर इज -1 -1 स्क्वायर, -1 स्क्वायर इज 1, therefore value of i raised to power 4 is 1।
वैल्यू ऑफ i रेज़ टू पावर 4 इज 1। तो ये आपको बिल्कुल अब याद होना चाहिए कि i4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इसको आप बिल्कुल डायरेक्ट बिल्कुल पक्की तरह से याद करके इसको रखेंगे और फिर अपने न्यूमेरिकल सॉल्व पे यूज करेंगे इसको। यहां पर एक बात और हम देखेंगे कि जब मैंने आपको बताया कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है x प्लस i y, तो इसके दो पार्ट हैं, हम दोनों पार्ट को अलग अलग डिनोट करते हैं। तो क्या क्या डिनोट करते हैं वो देखिएगा। एक हम इसमें लेते हैं आर ई जेड मींस रियल पार्ट ऑफ जेड, जो कि हमारे पास x है। दूसरा होता है आई एम जेड, जो हमारे पास यहां पर क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, जो क्या है y। तो रियल पार्ट ऑफ जेड इज x एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज y। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ जो एक्सप्रेशन i के साथ होगा, जो न्यूमेरिकल वैल्यू i के साथ होगी, वो इमेजिनरी पार्ट, और जो रिमेनिंग होगा वो उसको हम रियल पार्ट बोलेंगे। तो जैसे मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में बात करूं कि मान लीजिए मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3i, तो यहां पर आपसे पूछा जाए भाई रियल पार्ट क्या है, तो आप बताएंगे 2। इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो आप बताएंगे 3। रियल पार्ट क्या बोलेंगे 2 और इमेजिनरी पार्ट क्या बोलेंगे 3। अगर मान लीजिए आपका z लिखा हुआ है -3i + 4, तो यहां पर आप इसका रियल पार्ट क्या बोलेंगे 4 और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या बोलेंगे आप -3। तो इस तरह से रियल और इमेजिनरी पार्ट को आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब मान लीजिए मैं एक छोटी सी प्रॉब्लम लेता हूं आपके साथ, आई पर ही डिस्कस करते हैं, फिर बाद में इसकी अलजेब्रा की बात करेंगे। अलजेब्रा पर आएंगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर में। मान लीजिए मुझे i रेज़ टू पावर 16 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे बेस्ट वे है जब आप i की कोई भी पावर कैलकुलेट करें तो इन दो को यूज करने की कोशिश करिए। वैसे तो i क्यूब भी यूज कर सकते हैं, ये थोड़ा बेस्ट है। i रेज़ टू पावर 16 फाइंड आउट करना है। i रेज़ टू पावर 16 को आप क्या लिख सकते हैं, i4 की पावर 4 एंड i रेज़ टू पावर 4 इज 1, 1 रेज़ टू पावर 4 इज 1। तो i रेज़ टू पावर 16 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई। अब मान लो मुझे निकालना है यहां पर i रेज़ टू पावर 25, तो मैं क्या करूंगा, एक मेथड आपको देता हूं। जैसे 25 है, तो यहां पर आप 25 को 4 से डिवाइड करिए, क्या हो जाएगा, यहां पर क्या लिखेंगे 4 6 24 1। तो आप क्या करिए, इसको लिखिए i4 रेज़ टू पावर 6 into 9। ये तो छोटा नंबर है, बड़े नंबर में ये डिवीजन ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो ये 1 की पावर 6 into i आंसर इज। तो इस तरह से i की कितनी भी बड़ी पावर हो उसकी वैल्यू आप जल्दी से जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई भी आपके पास एक्सप्रेशन है तो उसमें फटाफट हम i की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां पर एक टर्म और यूज होती है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे जाऊं उससे पहले एक टर्म आती है कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे हमने z आपको बताया z इज x + i, देन इट्स कंजुगेट इज z बार, मतलब z के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ i इन z। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करके जो नंबर हमें मिलेगा उसको हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट कहते हैं। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा x - i। अगर न्यूमेरिकल एग्जांपल देखें, न्यूमेरिकल -4i, व्हाट इज z कंजुगेट, z कंजुगेट इज -3 + 4i। तो इस तरीके से हम कंजुगेट को हम फाइंड आउट करते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट को हम इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब मैं आता हूं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पर। ये आप लोग सब आप नोट कर लेंगे। जब मैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करता हूं तो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स में बिल्कुल सारी बातें यहां पर आती हैं। एडिशन कैसे करते हैं, सबट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवीजन कैसे करते हैं, तो सारी बातें यहां पर आप सीखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एडिशन की। मान लीजिए z1 मेरे पास है a + ib, ये b लिखा है मैंने, b थोड़ा मेरा बड़ा अलग होता है, आप ध्यान से देखिएगा। z1 is a + ib and z2 is c + ib।
पहले मैं एडिशन देखना चाहता हूं। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो मैं कैसे ऐड करूंगा? Z1 प्लस Z2। जब मैं एडिशन देता हूं तो दोनों के रियल पार्ट एक साथ ऐड हो जाते हैं और दोनों के इमेजिनरी पार्ट एक साथ ऐड हो जाते हैं। ये रियल पार्ट को ऐड किया, ये मैंने इमेजिनरी पार्ट को ऐड किया। रियल पार्ट इज एडेड टू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट एडेड टू इमेजिनरी। और यहीं पर अगर मैं Z1 माइनस Z2 की बात करता हूं इसी केस में, तो रियल रियल से माइनस हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट से माइनस हो जाएगा। तो Z1 प्लस Z2 आ गया हमारे पास और Z1 माइनस Z2 आ गया। अब मैं बात करने जा रहा हूं यहां पर Z1 इंटू Z2 की। अब Z1 इंटू Z2 की अगर बात करूंगा तो मेरे पास है A प्लस IB इंटू C प्लस IB। सिंपल, जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं बिल्कुल वैसे ही मल्टीप्लाई करिए। क्या लिखेंगे? पहले AC, A की C से इंटू करेंगे प्लस IBC प्लस IAD प्लस I स्क्वायर BD। तो AC I स्क्वायर इज -1 प्लस I टाइम्स ऑफ BC प्लस AD। ये आपका हमने कर दिया प्रोडक्ट। अब बात आती है Z1 अपॉन Z, डिवीजन। A प्लस IB अपॉन C प्लस I। ये मेथड लेंगे डिवीजन में। तो डिवीजन में जब हम सिंपलीफाई करते हैं तो डिवीजन में एक बात का और हम ध्यान रखेंगे कि जब हम सिंपलीफाई करने जाएंगे तो हमेशा जो डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसके कंजुगेट से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो यहां पर हम लेंगे C माइनस ID, यहां पर लेंगे हम C माइनस ID। तो C प्लस IB, C माइनस ID। ऊपर करिए सिंप्लीफाई, ऊपर लिखेंगे AC प्लस IBC माइनस IAD, ये इसकी मैंने से इंटू की और फिर आएगा माइनस I स्क्वायर BD। वाला देख लीजिए, आपने लिया AC फिर IBC फिर माइनस IAD और फिर माइनस I स्क्वायर BD। I स्क्वायर इज -1 तो ये आ गया AC प्लस BD प्लस I टाइम्स ऑफ BC माइनस AD। ये आप नीचे लिख दोगे C स्क्वायर माइनस I स्क्वायर D स्क्वायर। A प्लस B इंटू A माइनस B। इसको आप फर्दर लास्ट स्टेप आपका इसका लिखेंगे आप AC प्लस BD और प्लस I टाइम्स ऑफ BC माइनस AD, डिनोमिनेटर में C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। आइडल कोर्स लिखने की ये होती है कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल और इमेजिनरी पार्ट के अलग अलग फॉर्म में दिखाइए इसको। तो ये BC माइनस AD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो जब डिवीजन की बात करते हैं तो इस तरह से डिवीजन किया जाता है। फिर बात आती है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर में इक्वल होते हैं? अगर मैं बात करता हूं इक्वालिटी की, सपोज करिए Z1 और Z2 की इक्वल की बात हो रही है। कभी भी Z1 और Z2 इक्वल है तो उसके लिए जरूरी होगा रियल पार्ट ऑफ वन कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ अदर एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ वन कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ अदर कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल पार्ट ऑफ वन कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ अदर एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ वन कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ अदर। ये हमारे पास आ जाता है इक्वालिटी के बारे में। फिर एक टर्म और यूज करते हो आप, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स ऑफ Z रियल नंबर में भी होता है एडिटिव इनवर्स। जैसे मैं आपसे पूछूं कि भाई 2 का एडिटिव इनवर्स बताओ क्या होगा, तो 2 का एडिटिव इनवर्स कहते हैं -2। तो सेम ऐसे ही एडिटिव इनवर्स ऑफ Z इज -Z। एडिटिव इनवर्स ऑफ Z इज -Z। तो एडिटिव इनवर्स को आप इस तरीके से निकालते हैं, अगर Z का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -Z। ठीक है, तो ये हमारे पास ये थ्योरी पार्ट रहा अलजेब्रा के बारे में। इस पर न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में